आनंद अखंड अपारे। शिव सनकादिक आदिक इंचित, शेष न पावत पार मेरे वाला जी, शेष न पावत पारे, शेष न पावत पारे। जिनके चरणों में अनंत ज्ञान, प्रेम, आनंद और शांति का सागर लहरा रहा है, जिनकी कृपा के सागर की एक बूंद से ही समस्त ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति का उपहार मिला है, जिनके हृदय से प्रवाहित होने वाली तारतम वाणी की अमृत धारा समस्त विश्व को अपने आंचल में समेट लेने वाली है, जिनको अपने हृदय मंदिर में बसा लेने पर एकरूपता का मधुर एहसास होता है, उस प्राणेश्वर, प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, प्राण जीवन, प्राणनाथ के चरणों में हमारा सर्वस्व समर्पण है। हमारी अंतरात्मा की यही पुकार है, बस तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। जब इस संसार में झूठे एवं भ्रमित करने वाले मतपंथों का भी जोर शोर से प्रचार हो रहा है, तो फिर हम परम धाम के इस अलौकिक ज्ञान का प्रचार क्यों न करें। ये तो सारी दुनिया को अखंड मुक्ति देने के लिए आया है। और धामधनी बिहारी जी, आप अपने दिल में किसी भी प्रकार का संशय न रखें। आपकी गादी या पद पाने का मेरा उद्देश्य ना कभी रहा है और ना रहेगा। ज्ञान चर्चा के द्वारा मैं सभी को प्रबोधित अवश्य करूंगा, किंतु जब वे जागृत हो जाएंगे तो आशीर्वाद लेने के लिए आप ही के पास भेजूंगा, और सब लोग आपको ही धामधनी मानकर सम्मान करेंगे। मीरराज जी, आपकी बात ठीक है, किंतु मैं आपके साथ नहीं चल सकता, क्योंकि मेरे साथ काफी बड़ा परिवार है, उनकी जिम्मेदारी है। मेरे साले की पत्नी रंगबाई गर्भवती है, साथ में उनकी वृद्ध माता जी भी हैं। श्री राज जी महाराज जिसे जागृत करना चाहेंगे वो स्वयं ही नौतनपुरी में आकर जागृत हो जाएगा। इस प्रकार लगभग 1.5 महीने तक श्री प्राणनाथ जी और श्री बिहारी जी के बीच बातचीत का दौर चलता रहा। धारा भाई सहित अन्य जिन जिन सुंदर साथ को बिहारी जी ने धर्म से निष्कासित किया था, उन्हें वापस सुंदर साथ में शामिल करने की विनती भी होती रही, किंतु बिहारी जी ने निष्ठुरतापूर्वक सबकी प्रार्थना ठुकरा दी। सुंदर साथ की दुख भरी पुकार भी बिहारी जी के पत्थर समान कठोर हृदय को नहीं पिघला सकी। श्री जी के मन में बिहारी जी के इस व्यवहार से जो खटास पैदा हुई थी, उसे गुरुपुत्र होने के भाव से उन्होंने भुला दिया, किंतु बिहारी जी अपनी ईर्ष्या की ज्वाला को नहीं बुझा सके। और जब बिहारी जी नलिये से चलकर खंभालिये पहुंचे, इस धन के बदले तुम्हें बस इतनी सी खबर राजा तक पहुंचानी है कि मिहिरराज खंभालिया आने वाला है। आप निश्चिंत रहिए, ये तो बहुत छोटी सी बात है, ये काम मैं अभी करवा देता हूं। मैं कुछ समझा नहीं बिहारी जी महाराज कि आपने उसे इतना सारा धन आखिर क्यों दिया। क्योंकि खंभालिया का राजा मिहिरराज से बहुत शत्रु भाव रखता है। जब मिहिरराज जामनगर के दीवान थे तब राजकर के लिए खंभालिया के राजा से बहुत सख्ती करते थे। अब वो राजा जैसे ही सुनेगा कि मिहिरराज यहाँ आ रहा है तो वो तुरंत बंदरगाह में चौकी बिठवा देगा, और जैसे ही मिहिरराज यहाँ उतरेगा
वो कैद खाने में पहुंचा दिया जाएगा। अब मैं समझा सारी बात। अब मजा आएगा। बड़ा अपमान किया था मीराज ने मेरा। सुंदर साथ का बहुत हमदर्द बन रहा था। हाँ नाविक, जहाज को रोको और किनारे पे लगाओ। ये संभव नहीं है क्योंकि हवा बहुत ही तेज और विपरीत दिशा में चल रही है। तो ये सब श्री राज जी ने मुझे किसी अनजान खतरे से बचाने के लिए किया है। आप लोग चिंता मत करो, क्योंकि श्री राज जी महाराज की यही इच्छा है। आप लोग खंबालिया से धोराजी पहुंच जाना, वहीं हमारी मुलाकात होगी। आप चिंता ना करें श्री जी साहब जी, हम दूसरे जहाज की व्यवस्था करते हैं। हम शीघ्र ही प्रस्थान कर सकेंगे। नहीं धारा भाई, अब हम सब जल मार्ग से नहीं जाएंगे, बल्कि स्थल मार्ग से प्रस्थान करेंगे। गुण के ते कहूँ मेरे पियू जी,
ध्यान रहे, किसी भी तरह से मिहिरराज बचकर नहीं जाना चाहिए, वरना राजा हमें बहुत दंड देगा। सरदार, लगता है वो लोग आ रहे हैं। सब लोग छुप जाओ, जल्दी से। वो रहा खंबालिया। सरदार, इनमें तो मिहिरराज कोई नहीं है। तो ये लोग कौन हैं? सच सच बताओ, मिहिरराज कहाँ है? मिहिरराज? कौन मिहिरराज? हम किसी मिहिरराज को नहीं जानते। और आप लोग कौन हैं? और हमें इस तरह क्यों घेर रखा है? हम खंबालिया के सैनिक हैं और अपने राजा के आदेश से तुम सबको गिरफ्तार करने आए हैं। चलो। किंतु हमारा दोष क्या है? ये तुम्हें वहीं जाकर पता चल जाएगा। चुपचाप हमारे साथ चलो, वरना एक एक की गर्दन यहीं उड़ा दी जाएगी। चलो 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 सब लोग चलो, ले चलो सबको। चलो। सही सही बताओ कि मिहिरराज कहाँ है और तुम लोग कौन हो? कौन मिहिरराज? हम किसी मिहिरराज को नहीं जानते राजन। ये मिहिरराज की पत्नी लगती है। अच्छा, तो ये महिला कौन है? क्या ये मिहिरराज की पत्नी तेज कुंवरी नहीं है? नहीं नहीं राजन, ये तो हमारी बहन है जो नलिये में रहती है। अच्छा, तो तुम सब कौन हो? हम सब ब्राह्मण यात्री हैं और हम सूरत के रहने वाले हैं। यहाँ हम अपनी भांजी की शादी में मामा होने के नाते भात लेकर आए थे और अब अपनी बहन को लेकर वापस सूरत लौट रहे हैं। समझ में नहीं आता कि आपके सैनिकों ने हमें क्यों पकड़ लिया। आखिर हमारी गलती क्या है? ये लोग बड़े होशियार मालूम पड़ते हैं राजन। ये ऐसे सच नहीं बोलेंगे। इनसे सच बुलवाने के लिए हमें कोई तरकीब लगानी होगी। ये लोग चोटी से तो ब्राह्मण ही लगते हैं और तेज कुंवरी तो क्षत्रिय हैं। तो आप इस महिला से कहिए कि ये मात्र पानी में भात पकाए, क्योंकि कोई भी ब्राह्मण किसी क्षत्रिय के हाथ से बना कच्चा भोजन नहीं खाता है। तेज कुंवरी होगी तो ये ब्राह्मण कभी भी उसके हाथ से बना भात नहीं खाएंगे। ब्राह्मण यात्रियों, यदि आपकी बात सही है तो आपको इसका प्रमाण देना होगा। यदि ये महिला आपकी बहन है तो आप इससे कहिए कि ये पानी में भात पकाए।
इस प्रकार यदि आप उसके हाथ का बना कच्चा भोजन खा लेते हैं तो हम मान लेंगे कि ये तेज कुंवरी नहीं बल्कि आप सबकी बहन है। इस राजा को नहीं पता कि इसने अनजाने में आज हमें बायजू राज जी के हाथों का बना भोजन प्रसाद के रूप में खाने का अवसर दे दिया है। आज तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। सोच क्या रहे हैं आप सब? कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके हाथ से बना कच्चा भोजन खाने से आप सबका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा? कैसी बातें कर रहे हैं राजन? भला अपनी बहन के हाथों का बना कच्चा भोजन खाने से हमारा धर्म कैसे भ्रष्ट होगा? यदि ऐसा है तो इसे कच्चा भोजन बनाने के लिए हमारी सेविका के साथ अंदर भेजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अवश्य। बहन, तुम सेविका के साथ जाओ और हमारे लिए पानी में भात पका कर ले आओ। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? विराजिए, भोजन बनने में कुछ देर तो लगेगी ना। अभी पता चल जाएगा कि सच क्या है। अभी आपकी बहन कच्चा भोजन तैयार करके लाती होगी। ये लीजिए, आपका भोजन भी आ गया। अब आप सब भाई भोजन करने पंक्ति में बैठ जाइए। हे ब्राह्मणों,
मेरे सैनिकों ने अनजाने में आप सबसे जो दुर्व्यवहार किया है उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं और आप सबको सत्सम्मान रिहा करता हूं। अब आप स्वतंत्र हैं। इस प्रकार श्री राज्य महाराज जी की कृपा से तेज कुंवरी जी और सुंदर साथ पर आई घोर विपत्ति टल गई। फिर खंभालिया से चलकर वे धोराजी पहुंचे। उधर पैदल चलते हुए श्री प्राणनाथ जी धोराजी पहुंच जाते हैं। वहां वे आपस में मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और एक दूसरे को सुरक्षित देखकर श्री राज्य का धन्यवाद किया। भाई जुराज जी ने श्री प्राणनाथ जी को खंभालिये की सारी घटना विस्तार से बताई, जिसे सुनकर प्राणनाथ जी समझ जाते हैं कि ये बिहारी जी की ही कृपा है जो सैनिकों ने तेज कुंवरी जी और सुंदर साथ को खंभालिया में पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया था। वहां उन्हें लेने के लिए प्रेम जी भाई और थावर भाई नाम के दो सुंदर साथ अपनी बैलगाड़ियां लेकर आए, जिनमें वे सभी बैठकर वहां से चल पड़े। हे धामधनी, मैंने जो कुछ भी किया है सब सुंदर साथ की सेवा के लिए किया है। निर्दोष होते हुए भी बार बार मुझे मुसीबतों का सामना क्यों करना पड़ रहा है? मैं पूरी तरह निराश हो चुका हूं। आखिर किस तरह लड़ूं इस माया से? मेरे विचार से आप वही कीजिए जो जागनी कार्य के दृष्टिकोण से उचित है, क्योंकि आप सुंदर साथ की आशा हैं, जागनी की किरण हैं और सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने समस्त सुंदर साथ की आत्म जागृति का कार्य आपको ही सौंपा है। इसलिए उचित यही है कि आप बिहारी जी महाराज को चुने। हे प्राणनाथ, मेरे देह त्याग का समय अब नजदीक आ गया है, किंतु आप मेरे कारण अपने मन में किसी प्रकार की ग्लानि मत लाना। मैं कभी भी आपसे अलग नहीं हूं, मैं तो आपकी परछाई हूं। इस विरह का सारा भार मुझ पर पड़ रहा है। इस वाणी में भी सारा विरह लिखा हुआ है। इसे सुंदर साथ जितना पढ़ेंगे उतना ही भार मेरे ऊपर पड़ता जाएगा। इसलिए अब इस वाणी को यही रहने दो और अब तक जैसा उपदेश चलता आया है वैसे ही चलने दो। किंतु क्या? जब सद्गुरु श्री देवचंद्र जी ने कोई ग्रंथ लिखा ही नहीं तो तुम ये नई नई कविताएं बनाकर उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो? अब तुम्हें इस ग्रंथ का प्रचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। असंभव। उसे मैं सुंदर साथ में कभी शामिल नहीं करूंगा। उस तुच्छ आदमी ने जो अपराध किया है वह क्षम्य है। वो तो हमें मिटाकर स्वयं धामधनी बनना चाहता था।
इस बैल की दशा कितनी कष्टदायक है। एक तो रेतीली जमीन जिसमें गाड़ी का पहिया बार बार धंस रहा है, दूसरा गाड़ी पर बैठे सुंदर साथ का भार जिसके कारण ये गाड़ी को आसानी से नहीं खींच पा रहा है। फिर भी गाड़ीवान उसे मारते हुए आगे बढ़ने का आदेश दे रहा है। उसे मजबूर होकर गाड़ी को खींचना पड़ रहा है। मेरी भी दशा कुछ ऐसी ही है। एक तो समस्त ब्रह्मात्माओं को खोजने व जगाने का कार्य वैसे ही बहुत कठिन है, ऊपर से विषम सांसारिक परिस्थितियां और बिहारी जी के अत्याचार मुझे जागने कार्य करने में पल पल बाधा डाल रहे हैं। किंतु श्री राज जी महाराज के आदेश और धार्मिक जिम्मेदारी के कारण मैं जागने कार्य छोड़कर बैठ भी नहीं सकता हूँ। इस बैल के समान मुझे कष्ट उठाते हुए भी आगे बढ़ना होगा। धोरीड़ा मामू के तारी धूसरी, धोरीड़ा मामू के तारी धूसरी, वाटड़ी विस्मी गाड़ी भर भरी, वाटड़ी विस्मी गाड़ी भर भरी, धोरीड़ा मामू के तारी धूसरी, धोरीड़ा मामू के तारी धूसरी, वाटड़ी विस्मी गाड़ी भर भरी, वाटड़ी विस्मी गाड़ी भर भरी, धोरीड़ा मामू के तारी धूसरी, धोरीड़ा मामू के तारी धूसरी। थाणो तूता बंध बंधाणो हो तूता ना के न थाणो तूता बंध बंधाणो गुण आपणा रे धोरीड़ा मामू के तारी धूसरी। चक थयो रे ए मुखती ना बोलाए रे धोरीड़ा वाचक थयो रे मुखती ना बोलाए रे कल ने वेलूर धोरी उवट उचाणे हे कल ने वेलूर धोरी उवट ऊंचाने श्वास माँ खाए रे धोरीड़ा
इस प्रकार धोरा जी में 10 दिन रुकने के पश्चात श्री जी घोघा सुहाली होते हुए सूरत पहुंच गए। सूरत में सर्वप्रथम वे भगवान दास के घर पर ठहरे। तत्पश्चात मोहनदास जी के आग्रह करने पर उनके यहां पधारे। इसके बाद शिवजी भाई के आग्रह पर उनके घर में ठहर गए। यहां 17 महीने पर्यंत ब्रह्मज्ञान चर्चा करते रहे, जिसके फल स्वरूप 500 सुंदर साथ का एक ऐसा समूह तैयार हो गया जो हमेशा हमेशा के लिए घर द्वार छोड़कर श्री प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित हो गया। सर्वप्रथम शिवजी और रामजी भाई जागृत हुए। प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, इस संसार में प्रत्येक जीव का स्वभाव है सुख पाने और दुख से बचने का प्रयास करना, किंतु ज्ञान न होने के कारण या तो वो इस नश्वर जगत के क्षणिक सुखों की चाहना करता है या स्वर्ग वैकुंठ जाने का प्रयास करता है, किंतु अखंड का ज्ञान न होने से वो क्षर जगत व निराकार मंडल को पार करके बेहद मंडल में भी नहीं जा पाता और परब्रह्म का दिव्य अनादि परम धाम तो उससे भी परे है। ब्रह्म ज्ञान के अभाव में अनेकों ऋषियों की तपस्याएं व्यर्थ हो गई, साधकों की साधना व्यर्थ हो गई, भक्तों की भक्ति व्यर्थ हो गई। घोर तपस्या साधना भक्ति करने पर भी जिस ब्रह्म ज्ञान की एक बूंद कोई प्राप्त नहीं कर सका, अब उसी ब्रह्म ज्ञान की वर्षा हो रही है। स्वयं अक्षरातीत सारी दुनिया के साहिब, सबके प्राणों के नाथ श्री राज जी महाराज मेरे हृदय धाम में विराजमान होकर वो ब्रह्म ज्ञान प्रकट कर रहे हैं। वे सारे जगत को अखंड मुक्ति की बख्शीश देने आए हैं। अब इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा समस्त प्राणियों का कल्याण होगा। वे अखंड मोक्ष के अधिकारी बन सकेंगे। अतः समस्त जिज्ञासु जनों का कर्तव्य है कि उस एक आत्मा के प्रियतम अक्षरातीत प्राणनाथ की शरण में आकर तारतम ज्ञान प्राप्त करें। इसी में सारे जगत का कल्याण है। हे प्राणनाथ जी, आज आपके मुखारविंद से ब्रह्म ज्ञान चर्चा सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा को आपने झकझोर दिया हो, नींद से जगा दिया हो। मुझे मेरे जीवन का परम लक्ष्य समझ में आ गया। अब तो बस मेरी यही इच्छा है कि मेरा बाकी का सारा जीवन आपके चरणों में बीते। कृपया मुझे अपनी शरण में ले लें। अवश्य। आज से आप उस एक अक्षरातीत प्रियतम परब्रह्म की शरण में है। साथ ही आपको नौतनपुरी जाकर सद्गुरु श्री देवचंद्र जी के पवित्र स्थान का दर्शन करना होगा। उनकी गादी पर विराजमान बिहारी जी महाराज का
आशीर्वाद भी प्राप्त करना होगा। जैसी आपकी आज्ञा प्राणनाथ जी। मैं आपको बिहारी जी महाराज के नाम से पत्र लिख कर दे दूंगा, ताकि वहां पहुंचने के बाद आपको कोई कष्ट ना हो। जी ये बहुत अच्छा रहेगा। हे प्राणनाथ जी, मेरा नाम रामजी भाई है। मैं भी आपकी शरण में आना चाहता हूँ। अवश्य। वे अक्षरातीत पर ब्रह्म सबके प्राणों के नाथ है, सबकी आत्मा के स्वामी है। उसकी नजर में सब बराबर हैं। आज से आप भी उनकी शरण में हैं। अब यदि संभव हो तो आप भी बिहारी जी महाराज का आशीर्वाद लेने नौतनपुरी चले जाइए। और हाँ, जाने से पहले मुझसे पत्र अवश्य ले जाना। जैसी आपकी आज्ञा प्राणनाथ जी। इस प्रकार श्री प्राणनाथ जी का निर्देश पाकर वे दोनों नौतनपुरी के लिए निकल पड़े। शिवजी धनवान होने की वजह से अपने घोड़े पर सवार होकर निकले, जबकि रामजी भाई गरीब होने की वजह से पैदल ही निकल पड़े। शिवजी शीघ्र ही नौतनपुरी पहुंच गए। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम। आप कौन हैं और कहां से आए हैं? जी मेरा नाम शिव है और मैं सूरत से आया हूँ। मुझे श्री प्राणनाथ जी ने श्री बिहारी जी महाराज के दर्शन करने भेजा है। और हाँ, उन्होंने यह पत्र भी भिजवाया है। ठीक है, आप कुछ देर यहां प्रतीक्षा कीजिए। मैं बिहारी जी महाराज की आज्ञा लेकर अभी आता हूं। जी अच्छा। प्रणाम बिहारी जी महाराज। सूरत से मिहिरा जी का पत्र लेकर एक सुंदर साथ आए हैं और वह आपके दर्शन करना चाहते हैं। वो दिखने में कैसा है और किस सवारी से आया है? दिखने में तो बहुत ही बड़े घर के मालूम पड़ते हैं। रेशमी वस्त्र और कीमती आभूषण पहने हुए हैं और वे यहाँ पर अरबी घोड़े पर सवारी करके आए हैं। तो इसका मतलब वो धनवान है। जाओ, जाकर उन्हें तुरंत अंदर ले आओ। जी महाराज जी। आइए। जी चलिए। प्रणाम। हे धामधनी श्री बिहारी जी, आपके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें और मुझे अपना आशीर्वाद देकर धन्य करें। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं जान गया हूं कि तुम परम धाम की निर्मल आत्मा हो। ऐसे ही सेवा करते रहो। तुम्हारी आत्मा परम धाम में अपना स्थान अवश्य प्राप्त करेगी। आपकी बड़ी कृपा है महाराज जी। मैं आपकी सेवा में कोई कमी नहीं रखूंगा। अब आप जाकर हमारे मुख्य अतिथि गृह का आनंद उठाइए। आपसे बाद में भेंट होगी। उधर रामजी भाई पैदल चलते हुए कई दिनों के बाद जब वहां पहुंचे। प्रणाम भाई, मेरा नाम रामजी भाई है। मैं सूरत से श्री बिहारी जी महाराज के दर्शन करने आया हूँ। श्री प्राणनाथ जी ने मुझे यह पत्र देके भेजा है। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं बिहारी जी महाराज से आज्ञा लेकर आता हूं। प्रणाम बिहारी जी महाराज। सूरत से मिहिरा जी का पत्र लेकर कोई रामजी भाई आए हैं और वे आपके दर्शन करना चाहते हैं। क्या वे भी अरबी घोड़े पर आए हैं?
नहीं, वो तो पैदल आए हैं और उसने बहुत ही पुराने और कुछ फटे हुए से कपड़े पहने हैं। उस भिखारी को अंदर घुसने मत देना। धाम धनी का दरबार भूखे नंगों के लिए नहीं है। जाओ और ये पत्र भी उसे वापस दे देना। जी महाराज जी। भाई, बिहारी जी महाराज ने आज्ञा दे दी ना, अब मैं उनके दर्शन करने के लिए अंदर जा सकता हूं ना? नहीं, बिहारी जी महाराज ने तुम्हें अंदर आने से मना कर दिया है और ये पत्र भी वापस लौटा दिया है। अंदर आने से मना कर दिया? लेकिन क्यों? उनके पास समय नहीं है तुमसे मिलने के लिए। देखो भाई, मैं सूरत से पैदल चलते हुए भूखा प्यासा उनके दर्शन करने आया हूं। मुझे किसी भी तरह उनके दर्शन करा दो भाई। मैं तुम्हारा जीवन भर आभारी रहूंगा भाई। जब एक बार कह दिया कि वो तुमसे मिलना नहीं चाहते तो क्यों मेरे पीछे पड़े हो? चुपचाप चले जाओ यहां से। अब यहां क्यों बैठ गया? चल जाए यहां से। जब तक मुझे बिहारी जी महाराज दर्शन नहीं देंगे ना, तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा। यहीं बैठा रहूंगा और खाना भी नहीं खाऊंगा। तो फिर पड़े रहो, मुझे क्या।